मीणा जी आए और छात्र नेता सार्वजनिक रूप से हमें उद्बोधन दें। नरेश मीणा। पूर्वी राजस्थान के इस ऐतिहासिक स्थल पर पधारे हुए राजस्थान के सभी आदिवासी भाइयों और आदिवासियों के साथ साथ आज इस पावन पर्व पर, पावन दिवस पर हजारों की तादाद में पूर्वी राजस्थान के किसान भाई, हर जाति वर्ग के व्यक्ति यहां आए हैं और वो इस उम्मीद के साथ यहां आए हैं कि हम आदिवासियों का आदिवासी दिवस भी मनाएंगे और उसके साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का जो मामला चल रहा है, जो चंबल को पानी को लाने का जो मामला चल रहा है, उसमें डॉक्टर साहब की आवाज में आवाज मिलाकर पूरी राजस्थान में चंबल के पानी को लाने का जो प्रयास चल रहा है, उस लड़ाई में हम सब शामिल होंगे। इसलिए आदिवासी भाइयों के अलावा जो अन्य समाजों के अन्य वर्गों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक जोहार करता हूं। जय जोहार के साथ अपनी बात को आरंभ करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, इस देश में, इस संसार में कई जातियां, कई धर्म है। हर जाति का अपना एक झंडा है, हर जाति का अपना एक स्थान है, हर धर्म का एक झंडा, हर धर्म का एक स्थान है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है। हम राजस्थान में जब देखते हैं तो जब तेजाजी महाराज के नाम पर जब जाट इकट्ठा होने के लिए तेजाजी महाराज का झंडा लेके जाते हैं, तो तेजाजी महाराज के नाम पर करनाल में एक सुप्रसिद्ध स्थान तेजाजी की जन्मभूमि पे वो बना रहे हैं। उसी तरह से हम जब देखते हैं तो राजपूत समाज करनी माता के नाम पर इकट्ठे होते हैं, करनी माता की जय जयकार करते हैं। उसी तरह से गुजर समाज जब इकट्ठा होता है तो देवनाथ भगवान के झंडे के बैनर के तले वो देवधाम, जोधपुरिया धाम, रासिंद के धाम पर इकट्ठा होकर अपनी समाज की ताकत को दिखाते हैं और उस ताकत के बल पर वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और सामाजिक और आर्थिक मजबूती अपने आप में प्राप्त करते हैं। लेकिन आदिवासियों के पास पूर्वी राजस्थान में ऐसा कोई स्थान नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई झंडा नहीं था जिस पर हम एक साथ इकट्ठा होकर हमारे समाज की बात करें, आदिवासी समाज की बात करें। इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस स्थान को एक न्याय के लिए चुना। उन्होंने इस स्थान को आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए एक न्याय की भूमिका में स्थान का डेवलपमेंट किया। इस स्थान को मीणा हाई कोर्ट का नाम दिया। लेकिन आज मैं जब इस एरिया में, इस आदिवासी दिवस के बीच में, आपके बीच में आया हूं, तो आज मैं इसको एक अनोखे रूप में देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं आदरणीय डॉक्टर साहब ने इस हाई कोर्ट को केवल बनाया था, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब यह शुरुआत केवल इसलिए हुई थी कि यहां केवल आदिवासी समाज को न्याय मिलेगा। लेकिन आज आदिवासी समाज ने, आज डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने एक इतिहास रच दिया है और जिस इतिहास की पूरे राजस्थान में, पूरे देश में जरूरत थी, आज अगर हमें जरूरत है तो हमें समावेशी बनने की जरूरत है। हम आदिवासी भाइयों को, दूसरी जातियों को, दूसरे समाजों को एक साथ एकजुट करने की जरूरत है। और आज हमें इस बात को गौरवान्वित होते हैं, इस बात से हम अपने आप को महसूस करते हैं कि आज ये हमारा हाई कोर्ट, हमारा जो ये नांगल प्यारेवास का मीणा हाई कोर्ट है, जो तो अब तक केवल आदिवासियों को न्याय दिलाने की बात करता था, लेकिन आज इस 9 अगस्त के दिन, इस आदिवासी दिवस के दिन, ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के आम जन को, हर जाति का, हर धर्म को, हर किसान को न्याय देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है, उसको पानी पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुआ है और चंबल का पानी को इस क्षेत्र में लाने के लिए जनता इकट्ठी हुई है। मेरे भाइयों, पिछले कई दिनों से ये आरसीपी पर डिस्कशन चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, भी अपने मन की बात यहां कह के गए थे आरसीपी को लेके। उसके बाद गहलोत साहब ने भी स्टेटमेंट दिए, गजेंद्र सिंह जी ने भी स्टेटमेंट दिए। दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हर जगह, हर जगह जब भी उनको पता लगता है तो ईआरसीपी पे चर्चा करते हैं। मेरे से भी मेरे भाइयों ने कहा, भाई साहब अपन को ईआरसीपी पे काम करना चाहिए। तो मैंने कहा, भाई मुझे तो अभी ईआरसीपी की एबीसीडी भी पता नहीं है, ईआरसीपी है क्या। फिर मैंने, जब मैं गांव से जयपुर आया तो सबसे पहले मैंने देखा कि अगर पूर्वी राजस्थान को, जनता को कोई न्याय दिला सकता है, अगर कोई जन नेता इस काम को पूरा कर सकता है, तो वो एक ही जन नेता हुआ किरोड़ी लाल। और मैं आदरणीय डॉक्टर साहब के पास, मेरी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है, मेरी विचारधारा भी अलग हो सकती है, लेकिन मैंने सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब से मैंने आग्रह किया कि साहब ये ईआरसीपी का जो मामला है,
हमें क्या करना चाहिए, कैसा मुद्दा है, क्या मामला है। डॉक्टर साहब ने कम से कम 1 घंटा मुझे बिठाकर पूरा उन्होंने जितना भी मैप था, जितना भी इसके बारे में, ये एरसीपी के बारे में पूरा समझाया। और उन्होंने कहा कि ये जो ऐसा मुद्दा है, ये किसी जाति का मुद्दा नहीं, धर्म का मुद्दा नहीं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये 13 जिलों की जनता का मुद्दा है। और इस पे आप सबको, जो भी लोग जागरूक लोग हैं, जो जनसेवा में हैं, उनको इसमें काम करना चाहिए। और मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, हमने पिछली बार जब पूरे एरिया में हम घूम रहे थे, तब हम ये कह रहे थे, लोगों के पास हम जब गए तो लोग हमारी मजाक उड़ा रहे थे। पंच पटेल कहते थे, अरे भैया नरेश, डॉक्टर साहब 89 से मामला उठा रहे हैं। किरोड़ी लाल जी नेवासी में जब लोकसभा का चुनाव लड़े, तब ये कह रहे थे कि भाई चंबल का पानी लाएंगे। अब डॉक्टर साहब से नहीं आ पाया तो तुम कहां से लाओगे, तुम्हारी क्या औकात है। और यही कारण था, हमने मेहनत करी, लेकिन हमारे साथ जनता नहीं लगी, क्योंकि इस पूर्वी राजस्थान की जनता को अगर किसी में भरोसा है, किसी में इस जनता को विश्वास है, तो वो मात्र एक ही नेता है, वो एक ही जन नेता हुआ है, किरोड़ी लाल मीणा। और वो भरोसा, वो जन नेता का वो विश्वास एक दिन में अपनाया हुआ विश्वास नहीं है दोस्तों। यह वह किरोड़ी लाल मीणा है जो जन भावना के साथ, जनता के साथ, इन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को भी ठोकर मारी, इन्होंने पदों को भी ठोकर मारी। जब जब जनता ने इनको पुकारा, ये जनता के बीच में खड़े रहे। और ये एक सा व्यक्ति है जिसने हमेशा जनता के लिए, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मित्रों। हाई कोर्ट का एक बार आदेश आया, इस क्षेत्र में जुगाड़ हमारे चलते हैं। हाई कोर्ट ने आदेश किया कि जुगाड़ अब नहीं चलेंगे। लोग, किसान भाई हमारे जो यहाँ के लोग थे, वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब अगर हमारा ये जुगाड़ बंद हो गया तो हमारा तो जो काम, खेती बाड़ी का काम है, वो बंद हो जाएगा। और आप सबको पता हो, डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा ने एक जुगाड़ रैली निकाली, दौसा से जयपुर की तरफ कूच करी। और जब वो रैली जयपुर में पहुंची तो उसके बाद उस जुगाड़ का जो स्टे आया था कोर्ट का, उस कोर्ट का स्टे का आज दिन तक पता नहीं वो कौन से गड्ढे में गिर गया, कौन सी नदी में गिर गया। आज भी जुगाड़ धड़ल्ले से चल रहे हैं। हमने देखा दोस्तों, जब मीणा का मामला आया, जब पूरा समाज इधर उधर भटक रहा था, तब डॉक्टर साहब ने पूरे समाज का आह्वान किया और मीणा रैली को लेकर मानसर और जयपुर में एक रैली का आयोजन किया। और उस रैली के बाद में आज दिन तक एक भी पत्ता नहीं हिला, कहीं मीणा की चर्चा नहीं हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर साहब, ये ऐतिहासिक दिन है। इतनी जनता जनार्दन रोज रोज इकट्ठी नहीं होती है। आज इस ऐतिहासिक दिवस को एक ऐसा ऐतिहासिक दिवस बना दीजिए जो जिंदगी भर आपका अमर हो जाए और जिंदगी भर यहाँ की जनता ये कहती रहे कि किरोड़ी लाल ने जुगाड़ भी चलाया, किरोड़ी लाल ने समस्या को सॉल्व आउट भी कराया, और लास्ट में जब पानी की जरूरत पड़ी तो किरोड़ी लाल जी ने हमें पानी दिलाया। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।